मछली शहर लोकसभा क्षेत्र के वन नेशन वन इलेक्शन चुनाव के लेकर आज एक बैठक मड़ियाहू में एक पैलेस में आयोजित की गई। देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होने चाहिए। यदि ऐसा होता है तो इससे समय, श्रम तथा धन तीनों की बचत होगी, ऐसा वक्ताओं ने कहा। प्रत्येक वर्ष देश के विभिन्न हिस्सों में कहीं न कहीं चुनाव चलता रहता है, इसलिए देश में वन नेशन वन इलेक्शन कार्यक्रम भाजपा सरकार लागू करने जा रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मछली शहर के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने कहा कि इससे जो विकास प्रभावित होता है, बार बार आचार संहिता लगती है, जिसके कारण विकास नहीं हो पाता है। 6 महीने का समय बर्बाद होता है। इसलिए देश में एक देश एक चुनाव की आवश्यकता है। देश के संसाधनों की बड़ी बचत होगी। उक्त बातें मड़ियाहू के ऊषा उपवन में वन नेशन वन इलेक्शन पर आयोजित संगोष्ठी में मुख्य अतिथि भाजपा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह ने कही। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर आर.के. पटेल, विधायक मड़ियाहू, एक राष्ट्र एक चुनाव को सभी दृष्टि से राष्ट्र हित में बताया। कार्यक्रम के आयोजक संयोजक मछली शहर के पूर्व सांसद बीपी सरोज ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्र हित में तमाम और चीन आपस में लड़ रहे हैं कि कौन आगे जाएगा, कौन आगे जाएगा, कौन आगे जाएगा। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है, जो मोदी जी ने सपना देखा है 2047 तक हमें दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाना है, इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है। जब आप अपने इस 5 साल के चाहे संसदीय कार्यकाल में देख लें, विधायकी कार्यकाल में देख लें, आपके विधानसभा क्षेत्र में या संसदीय क्षेत्र में कम से कम 4 से 5 इलेक्शन होते हैं। कभी प्रधानी का इलेक्शन होता है, कभी निकाय का इलेक्शन होता है, कभी जिला पंचायत का होता है, कभी ब्लॉक प्रमुखी का होता है, कभी एमएलसी का इलेक्शन होता है। तो इन इलेक्शनों में जो आचार संहिता लगती है, एक तो विकास बाधित हो जाता है पूरे देश में देखेंगे तो, और हमेशा एक संकट छाया रहता है अधिकारियों में भी और जनता में भी, नीतिगत जनता। इसके बारे में सबसे सटीक उदाहरण जो है मनमोहन सिंह की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले नहीं, समाज के सभी तत्वों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए संगठन को निर्देशित किया गया है। उसी के तहत हम लोगों ने अभी एक जगह प्रबुद्ध सम्मेलन 2022 के प्रत्याशी के द्वारा हो रहा है। मछली शहर का हो गया, जफराबाद, कल केराकत का हुआ, आज जफराबाद का ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में हम एक वातावरण का निर्माण करें, लोगों को समझाएं, लोगों से समर्थन पत्र लें, लोगों को अपने समर्थन के लिए प्रेरित करें कि वन नेशन वन इलेक्शन इस देश के लिए क्यों जरूरी है। आज उसी कार्यक्रम में हम लोगों के बीच उपस्थित हमारे मछली शहर लोकसभा के सांसद, जिनका ही आज कार्यक्रम है, आप माननीय सांसद जी द्वारा ही ये कार्यक्रम आहूत है, ऐसे परम आदरणीय माननीय बीपी सरोज जी, और जो अभी बड़ी बेबाकी के साथ बहुत खुल के आप बोल रहे थे, एक ऐसा विषय आपके समक्ष रखा गया जो शायद मंचों से लोग कम कहते हैं। अपने मड़ियाहू के लोकप्रिय विधायक, बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व के धनी माननीय डॉक्टर आर.के. पटेल जी आपके बाएं तरफ बैठे हुए हैं, मड़ियाहू भी रहने वाले हैं, और बड़ा अच्छा लगता है, एक नाम से दोनों लोगों का काम चल जाता है। ये भी डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, मैं भी डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी। कभी ये कार्यक्रम करते हैं तो मैं अपना बता देता हूँ अपने लोगों की तरफ, मैं करता हूँ तो ये भी अपना बता देते हैं। ऐसे डॉक्टर अजय सिंह जी अपने रामपुर के बहुत ही लोकप्रिय चेयरमैन और बहुत ही सहज सरल व्यक्तित्व के धनी, मैं तो इनका फैन हूँ। एक लाइन में बोलता हूँ, सभी प्रबुद्ध जनों को सादर प्रणाम प्रेषित करता हूँ।
बंधु, ये वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक प्रस्ताव, एक समर्थन पत्र भारतीय जनता पार्टी संगठन के द्वारा लिया जा रहा है और उसी के निमित्त आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। अभी लगभग हमको यहाँ तक समझ में आ रहा है कि लगभग सारे विषय आ गए हैं। डॉक्टर साहब बड़ी तैयारी करके आए थे अजय जी, और अपने विधायक जी ने इसमें जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी उसको पूरा कर दिए। वन नेशन वन इलेक्शन के विषय पर आने के पहले हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व की थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। आप उनके कालखंड को देखिए। वो 2014 में पहली बार देश की बागडोर संभाले और 2014 से लेकर 19 तक का उनका जो कालखंड था वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, गरीब कल्याणकारी योजनाओं के लिहाज से पूरी तरह से उनके लिए समर्पित था। गरीबों के लिए आवास, शौचालय, बिजली, स्वास्थ्य, सारा काम जो था बिना पहले पूर्व में घोषित किए हुए, बिना अपने घोषणा पत्र में उसको जारी किए हुए, बिना ये बताए कि हम सबको आवास देंगे, हम सबको शौचालय देंगे, हम सबको बिजली गरीब परिवारों को फ्री करेंगे, बिना बताए उन्होंने गरीब कल्याण की सभी योजनाओं को लागू किया था। 19 के बाद का जो कालखंड आया, अभी हमारे वक्ताओं ने बताया कि पूर्व में भी हुआ है। जब से देश में संवैधानिक व्यवस्था लागू हुई 67 तक लगातार एक ही साथ विधानसभा लोकसभा के चुनाव बने और बाबा साहब को हर जगह अगर सम्मान किसी ने देने दिलाने का काम किया तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ही सरकार में उनके नेतृत्व में हुआ है। संविधान की बात करते हैं लोग, इनकी सरकारें रही हैं, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा संविधान में लगाने की जो है इजाजत नहीं मिली थी उस समय। जब हमारे भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकार जब 1990 में बनी तो उस पीरियड में जो है सदन में उनकी प्रतिमा लगाने का काम किया गया हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि भारत रत्न ये कांग्रेस वाले बाबा साहब अन्य पार्टियां भी कर रहे हैं, लेकिन भारत रत्न उस समय इनकी कितने बरस से सरकारें रही, लेकिन भारत रत्न भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 1990 में बाबा साहब को दिया गया। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जहां बाबा साहब का जन्म हुआ, जहां उनकी शिक्षा हुई, जहां उनकी दीक्षा हुई और जहां उन्होंने अंतिम सांस लिया और जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया, पांचों स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया गया।